हेलो एवरीवन, वेलकम है मेरे चैनल द गार्डन कॉर्नर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैक्टस के जो देखने में तो थोड़े छोटे साइज़ में होते हैं लेकिन एकदम रॉयल लुक देता है आपके कैक्टस कलेक्शन में, जिसे नोटो कैक्टस स्कूपा बोलते हैं। और जैसा कि आप इसका टेक्सचर देखेंगे, वाइट या सिल्वरी कलर के इसके स्पाइंस होते हैं, हेयर्स होते हैं और रेड कलर इसके हेड पे है। जैसे बिल्कुल डिफरेंट कैक्टस है, ये डिफरेंट वैरायटी है नोटो कैक्टस की। तो जिसे सिल्वर बॉल कैक्टस भी कहा जाता है। ये कैक्टस केवल देखने में ही सुंदर नहीं बल्कि बिगनर्स फ्रेंडली भी होता है, यानी कि बिगनर्स के लिए परफेक्ट चॉइस है अपने कलेक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी से इसकी रिपोर्टिंग, केयर और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो शायद कभी आपने पहले सुनी होगी। नोटो कैक्टस मेरे कलेक्शन में पहला कैक्टस है जिसे मैंने ऐड किया है, नहीं तो मैमिलेरिया, जिम्नोकैल्शियम, एस्ट्रोफाइटम और आपका बहुत सी ऐसी वैरायटीज़ है जो मेरे पास है, लेकिन नोटो कैक्टस मेरे कलेक्शन में फ़र्स्ट टाइम है जो मैंने ऐड किया है। इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी होती है, तो इसे मैंने अपने कलेक्शन में ऐड किया है। तो आप सभी से इसके बारे में शेयर करते हैं और इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कैक्टस जो लगा हुआ है ये कोकोपिट में लगा है। तो नर्सरी वालों के लिए तो सही है, बट हम घर पे जब कैक्टस को लगाते हैं या किसी भी प्लांट को, तो हमें सॉइल मीडिया काफ़ी अच्छा देना होता है जिसमें प्लांट्स काफ़ी समय तक अच्छे से ग्रो कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी से इसी के बारे में शेयर करने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहिए और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस नोटो कैक्टस स्कूपा को सिल्वर बॉल क्यों कहते हैं। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका शेप होता है वो गोल होता है और जो इसके वाइट और सिल्वर स्पाइंस होते हैं एक शाइनिंग बॉल जैसा फील करते हैं, लुक देते हैं। ये कैक्टस जो है वो साउथ अमेरिका, खास तौर पे ब्राज़ील के जो सूखे एरियाज़ होते हैं, हिली एरियाज़, वहाँ से आता है ये कैक्टस। नेचुरल हैबिटेट में ये छोटे स्टोन्स या ऐसे ड्राई सॉइल में ग्रो करता है जहाँ धूप बहुत तेज़ होती है और पानी बहुत कम होता है। ये कैक्टस अपनी सर्कुलर सिमेट्री और ब्राइट येलो फ्लावर्स के लिए फेमस है। अगर आप इसे सही से केयर करें, अपने कलेक्शन में इसको बनाए रखें सही से, तो समर सीजन में ये अपने टॉप पर यानी कि यहाँ पर पीले कलर का फूल खिलता है, यानी कि येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं इसमें, जो लगभग 2 इंच तक मतलब खिल जाता है, यानी कि काफ़ी बड़े साइज़ का फ्लावर आता है इसमें। तो बेसिकली आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको इस तरह से क्यों होल्ड किया हुआ है, क्योंकि ये एक तो कोकोपिट में लगा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं, और पॉट में ये बिल्कुल भी सेटल नहीं हो पा रहा है, इसलिए मुझे इसको रिपोर्ट करना है। तो चलिए अब इसको हम रिपोर्ट करते हैं। तो इसको छोटे वाले जो ये नर्सरी पॉट से निकाला मैंने, और इसमें जो भी कोकोपिट हैं उनको क्लियर करेंगे। इस तरह से देख रहे होंगे आप कि केवल प्योर कोकोपिट में लगा हुआ है, यानी कि ये जो कोको हस्क होता है उसमें ये लगा हुआ है कैक्टस। और एक समय के बाद इस तरह में ना प्लांट फिर ख़राब भी होने लगते हैं। तो पहले तो सबसे पहले इसके रूट्स को ओपन करेंगे। रूट्स को ओपन करने के बाद अगर आपको लगता है इसके रूट्स को वॉश करने की ज़रूरत है तो आप फंजीसाइड के पानी में वॉश कर सकते हैं, जिससे इसमें लगे हुए कोको हस्क ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी, रूट्स भी क्लीन हो जाएगा। और ये हाँ, इस तरह से ये क्लीन हो गया है। इसको हम साइड करते हैं। तो बात करते हैं इसके पॉट सिलेक्शन की। तो मेरे हिसाब से कैक्टस के लिए सबसे बेस्ट होता है टेराकोटा पॉट। जैसा कि आप अभी तक देखते आए, मेरे सारे कैक्टस की रिपोर्टिंग टेराकोटा पॉट में ही होती है। बहुत रेयर ऐसा होता है जब मैंने प्लास्टिक के पॉट्स यूज़ किए हैं। तो सबसे बेस्ट होता है आपका टेराकोटा पॉट। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है पॉट का साइज़। कैक्टस जो चूँकि बहुत ज़्यादा डीप ग्रो नहीं करता है, तो हमेशा पॉट के साइज़ ऐसा लें जो बहुत बड़ा ना हो, बहुत डीप ना हो, उसका डायमीटर भी बहुत ज़्यादा ना हो। तो जैसा कि अगर आप मेरे पॉट साइज़ देखेंगे तो एक कैक्टस के लिए परफेक्ट साइज़ है। इन छोटे छोटे पॉट्स में कैक्टस काफ़ी अच्छे ग्रो कर जाते हैं, और मैंने मोस्टली इस तरह के पॉट्स में अपने कैक्टस को ग्रो किया है। तो इसीलिए मैंने ये इस पॉट को सेलेक्ट किया है अपने सभी कैक्टस को लगाने के लिए। तो अब बात करते हैं हम इसके सॉइल मीडिया की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सॉइल मिक्सचर इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सॉइल मिक्सचर क्योंकि इस तरह के कैक्टस को या लगभग सभी तरह के कैक्टस को वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए होती है। जैसा कि आपने देखा कि मैंने नर्सरी पॉट से इस प्लांट को निकाल दिया है और इसके रूट्स को काफ़ी अच्छे से ओपन कर लिया है, क्योंकि कोकोपिट वाला जितना भी पोर्शन था कोको हस्क का वो सब मैंने रिमूव किया है। और इसको अब नए सॉइल में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस तरह से, बिल्कुल ध्यान देते हुए, ताकि ये अच्छे से इसमें सेट हो जाए। अच्छा,
कुछ कैक्टस ऐसे होते हैं जिनको जब हम पॉट करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो हमेशा ये पोर्शन हम अंदर डालते हैं। बट जो इस तरह से इलोंगेटेड कैक्टस होते हैं, जो लंबे होते हैं, उनको थोड़ा सा अंदर की तरफ हमें रखना होता है, ताकि ये एक बैलेंस बनाए रखे। अगर आप केवल इतने ही पोर्शन को अंदर डालेंगे तो ये कैक्टस ऐसे ऐसे हिलता रहेगा जब भी आप पॉट मूव करेंगे इधर से उधर, और सेट होने के बाद भी ये कैक्टस हिलता ही रहेगा। क्योंकि मेरा ये पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, मेरे और भी कैक्टस हैं जो काफ़ी बड़े हैं, तो उनको जब मैंने यहाँ तक लगाया है, पॉटिंग की है, तो वो हमेशा सेट होने के बाद भी, रूट्स फैलने के बाद भी कैक्टस हिलते रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको हम डीप लगाएंगे ताकि ये सेट रहे, इसका पूरा जो टेक्सचर है, इसकी जो पूरी बॉडी है वो सॉइल में बैठा रहे। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा डीप करेंगे और इसको थोड़ा सा अंदर अच्छे से बिठाएंगे इस तरह से। अगर रिक्वायर्ड लगती है तो इसमें हम और सॉइल डालेंगे, जैसा कि मुझे लग रहा है कि इसमें और सॉइल डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको सेट कर दिया है, अच्छे से पॉट में बिठा दिया है। तो अब अगर हम इसके वाटरिंग की बात करते हैं कि रिपोर्टिंग करने के बाद इसमें पानी क्यों नहीं डालते हैं हम, अगर हम अपनी पर्सनल चॉइस बताते हैं इसमें, तो मेरा यही होता है कि रिपोर्टिंग के तुरंत बाद हम किसी भी प्लांट में तुरंत पानी नहीं डालते हैं। 1 से 2 दिन तक कैक्टस है तो प्लांट को ड्राई होने देते हैं और शेड एरिया में रखते हैं, उसके बाद वाटरिंग करते हैं। और अगर इंडोर कलेक्शन है तो उसको हम सेम डे तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ज़रूर से वाटरिंग कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर आपका सॉइल ड्राई है तब तो आप पानी डाल दीजिए, लेकिन अगर आपका सॉइल में थोड़ा सा मॉइस्चर है तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि इतने टाइम से हम ये चीज़ कर रहे हैं, ये प्रोसेस, तो आज तक मेरा कोई भी प्लांट शॉक में नहीं गया, कोई प्लांट ख़राब नहीं हुआ है। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपका भी प्लांट ख़राब नहीं होगा। और स्पेशली कैक्टस के केस में जो लोग कहते हैं कि कैक्टस मेरा ख़राब हो जाता है, गल जाता है, कटिंग लगती नहीं है, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है कि पानी कटिंग लगाने के बाद तुरंत ना डालें, स्पेशली कैक्टस में। अगर इस प्लांट की हम केयर टिप्स के बारे में बात करें तो नोटो कैक्टस स्कूपा को ब्राइट सनलाइट बहुत पसंद है। इंडोर रखे रहें, अगर इंडोर तो नहीं चलेगा ये प्लांट, आउटडोर रखते हैं तो मॉर्निंग सनलाइट बेस्ट होती है। किसी भी प्लांट को आफ्टरनून की जो हार्श सनलाइट होती है उससे बचा के रखें। आपने अगर कभी नोटिस किया होगा कि कैक्टस को भी हम लोग वाइट पॉलीनेट में रखते हैं, तो उसका रीज़न यही होता है क्योंकि जो अब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कैक्टस को आफ्टरनून की हार्श सनलाइट से बचा के रखना होता है। आपने देखा होगा कि किसी भी प्लांट को एक मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर की ही ज़रूरत होती है, उससे एक्सटेंड होने पे वो प्लांट आपका फिर ख़राब होने लगता है। कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि इतनी ज़्यादा गर्मी में या इतनी ज़्यादा हार्श गर्मी में, जो इंटेंस गर्मी पड़ती है, उसमें भी कैक्टस कभी कभी गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, सकुलेंट भी ख़राब हो जाते हैं। तो हर प्लांट का अपना एक टेम्परेचर होता है ग्रो करने के लिए, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, लेकिन जब आप उससे ज़्यादा उसको आप देते हैं तो प्लांट फिर उस कंडीशन में ख़राब होने लगते हैं। तो आप लाइट का ध्यान रखिए, अगर एक्सट्रीम आफ्टरनून हीट से इसको बचा के रखिए, नहीं तो उसके जो स्पाइन्स हैं वो येलो पड़ने लगेंगे और ख़राब होने लगेंगे। और चूँकि ये एक ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है, यानी कि इसको अगर आप कई दिन तक पानी नहीं देते हैं तो ये फिर भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी इसको एकदम से कम्प्लीटली ड्राई मत होने दें। कम्प्लीटली ड्राई का मतलब आप एक बार पानी दे के फिर 20-25 दिन 30 दिन बाद पानी डालें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सॉइल जैसे ही ड्राई हो जाए और लगे कि हाँ अब पानी देने का वक्त आ गया है, तो आप इसमें वाटरिंग करें। ठंड में ये कैक्टस जो होते हैं वो डॉर्मेंसी में जाते हैं, कुछ कैक्टस, मोस्टली कैक्टस आपके ठंड में डॉर्मेंसी में जाते हैं, तो उस टाइम पे इन सब प्लांट्स को आप जो कोल्ड वेव्स होती हैं उनसे बचा के रखें। फर्टिलाइज़र की बात करें तो कैक्टस को मंथ में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र देना, यानी कि डाइल्यूटेड फर्टिलाइज़र देना बेस्ट होता है, और विंटर्स में बिल्कुल भी अवॉइड करें फर्टिलाइज़र को देना। अगर इसके स्पाइन्स जो हैं वो सॉफ्ट या ब्राउन हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें ओवर वाटरिंग हो रहा है। अगर इस कैक्टस का कलर फेड हो रहा है, डैट मीन्स कि सनलाइट की कमी हो रही है, मतलब कि फेड हो रहा है, डल हो रहा है। जब आप देख रहे हैं इन्वायरमेंट में इतना इंटेंस लाइट नहीं है, उसके बावजूद भी ये डल पड़ रहा है, तो इसका मतलब आपने इसको प्रॉपर लाइट नहीं दिया है। कभी कभी कैक्टस लगी ग्रो करते हैं तो उस टाइम पे भी सनलाइट की कमी की वजह से ही लगी ग्रो करते हैं। और अगर रूट्स अगर आपको ऐसा लगता है कि रूट रॉट होने लग रहा है तो पुरानी सॉइल को हटा के न्यू सॉइल को ड्राई करके अच्छे से सुखाकर न्यू सॉइल में इसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर इसके हम फ्लावरिंग की बात करें तो नोटो कैक्टस स्कूपा जो है वो समर के टाइम पे ब्लूम करता है, और इसमें हल्का पीले कलर का फ्लावरिंग आता है, जो कि काफ़ी बड़ा फ्लावर साइज़ होता है इसका। और अगर प्लांट ये मैच्योर हो जाता है तो एवरी ईयर इसमें फ्लावरिंग होती है, अगर इसको सही समय पे सनलाइट, प्रॉपर केयर और प्रॉपर फर्टिलाइज़र मिलता रहे तो। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कैक्टस थोड़ा सा स्लो ग्रोइंग है, बट
लगभग ये आपके गार्डन में 10 से 15 साल तक सर्वाइव कर सकता है अगर आपने इसको अच्छे से केयर किया तो। अगर आपने इसे सेम पॉट में इसी तरह से अगर हम इसको छोड़ देते हैं, इसको रिपोर्ट नहीं करते हैं, जैसे कि बेसिकली कुछ कैक्टस ऐसे होते हैं जो 2 साल से 3 साल पे एक बार रिपोर्टिंग मांगते हैं, अगर हम इसको इसी में छोड़ दें तो ये मल्टीप्लाई होकर एक क्लस्टर का फॉर्म कर लेंगे और जिसे हम बोलते हैं फैमिली ऑफ सिल्वर बॉल्स, यानी कि इसकी पूरी फैमिली तैयार हो जाती है। जैसे कि क्लम्स वाले कैक्टस जो होते हैं उस तरह से ये भी क्लम्प फॉर्म करने लगता है ग्रेजुअली। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी नोटो कैक्टस स्कोपा के बारे में, यानी कि रिपोर्टिंग एंड उसकी केयर टिप्स और इसकी फ्लावरिंग के बारे में, इसके केयर सनलाइट के बारे में। तो अगर आप कब कैक्टस लवर हैं तो इसे अपने कैक्टस पे ज़रूर ऐड कीजिए, जैसे कि मैंने भी फर्स्ट टाइम इसे अपने कैक्टस कलेक्शन में ऐड किया है, इस वैरायटी को, नोटो कैक्टस को। तो सिंपल केयर है, ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, लुक काफ़ी अच्छा होता है, तो ये बिगिनर्स के लिए भी परफेक्ट होता है। बहुत से लोग डरते हैं अपने कलेक्शन में कैक्टस को ऐड करना, लेकिन आज के टाइम पे कैक्टस जो है वो काफ़ी ट्रेंड में है और इसके पीछे जितने भी मिथ्स हैं वो सब ऐसे ही हैं, उनका कोई वो नहीं है कि आप अपने गार्डन में इसको क्यों नहीं ऐड कर सकते हैं। तो उन मिथ्स को आप अवॉइड कीजिए और अपने गार्डन में कैक्टस के कलेक्शन को बढ़ाइए। धीरे धीरे करके मैंने भी इन कई सालों में अपने कैक्टस के कलेक्शन को काफ़ी बढ़ा लिया है, जैसा कि आपको मेरे लाइव सेशन और वीडियोज़ में पता लगता रहता है और शॉपिंग से भी पता लगता है कि एवरी शॉपिंग में मेरा कैक्टस आता ही आता है। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कलेक्शन में कौन कौन से कैक्टस की वैरायटीज़ हैं, नोटो कैक्टस में आपके पास क्या है, और अगर नहीं है या आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो कौन से कैक्टस से आप शुरुआत करना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।